दुनिया में कम से कम 40% जो फीमेल या मेल होते हैं वो मैक्सिमम लोग गर्दन के दर्द से जूझ रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, जैसे हमारा पोस्चर रहता है दिन भर के जो हम काम करते हैं तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि पोस्चर किस तरीके का है। अब जैसे लेडीज का ज्यादातर काम क्या होता है, किचन में इस तरीके से काम कर रही है, ये सिलाई कर रही तब भी इस तरीके से काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे तब भी हमारी गर्दन इस तरीके से है। और यहाँ तक कि आजकल बच्चों में क्या हो गया है कि जब पढ़ाई करते हैं तो वो इसी तरीके से नजर रखते हैं। अब इस तरीके से बुक लेके कौन पढ़ता है? आजकल कोई नहीं पढ़ता है, कोई भी पोस्चर का ध्यान नहीं देता है। आजकल हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तब भी हम अपने पोस्चर का ध्यान नहीं देते। वो हमारे आय का जो लेवल होता है उससे हमेशा नीचे रहता है और इस तरीके से हम काम करते रहते हैं। आजकल जो जेंट्स लोग होते हैं वो फोन में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं तब भी उनका पोस्चर खराब हो रहा है। इस वजह से बहुत सारे फीमेल्स में देख लीजिए, मेल्स में देख लीजिए या बच्चों में देख लीजिए, गर्दन का दर्द बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब फिर वो करते क्या है, वो ये नहीं करते कि हमें अपना पोस्चर ठीक करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो दवा पे दवा खाते चले जाते हैं और फिर उनको चक्कर आने लगते हैं, गर्दन दर्द इतना ज्यादा बढ़ने लगता है। ये सर्वाइकल की जो समस्या है, उनके सर में दर्द रहने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, जैसे ही वो बैठ के उठते हैं एकदम से चक्कर आ जाते हैं, उनकी पूरी आर्म में पेन रहने लगता है। और मैक्सिमम लेडीज में तो ये भी देखा जाता है इतना ज्यादा उनका गर्दन का दर्द बढ़ जाता है कि वो इस तरीके से ऊपर करके अपने बालों को कंघी करने में भी उन्हें परेशानी आती है। अगर आपकी गर्दन का दर्द आपको आ रहा है तो मैं आज आपको सिर्फ सिंपल सी एक्सरसाइज बताने वाली जिनको आप अपने बेड पे आराम से कर सकते हैं। और कैसा भी गर्दन का दर्द है और अगर ये पेन आपकी आर्म में भी जाता है उसमें भी आपको आराम आ जाएगा ये एक्सरसाइज करने के बाद। और ये एक्सरसाइज इतनी सिंपल है, आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जो आज नेक पेन के लिए एक्सरसाइज आपको मैं बताने वाली हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपकी गर्दन में दर्द आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है और आपने देखा कि आप जब हाथ लगाते हो तो यहाँ पे आपको एक चर्बी जैसी महसूस होती है इस वाले एरिया में, यानी नेक हम्प आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब भविष्य में चांस है कि आपको गर्दन का दर्द आ सकता है। तो अभी से अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो नेक हम्प को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। और जब पोस्चर ठीक रहता है तो इंसान की खूबसूरती में भी चार चांद लग जाते हैं। अपने पोस्चर को ठीक रखना जरूरी है अगर आप चाहते हैं भविष्य में आपको स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कमर का दर्द ना हो और नेक का पेन तो कभी ना हो। जिन लोगों को नेक का पेन होता है उनको पता होता है कि कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है उसके बाद, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं उनकी मसाज भी करती हूँ, उनको एक्सरसाइज भी बताती हूँ। और मुझे पता है जब वो अपनी परेशानी बताते हैं कि बहुत परेशान हो चुके हैं, हमने पता नहीं कितने डॉक्टर्स की दवाई खा ली लेकिन ये नेक का पेन जाता ही नहीं है। फिर मैं उनको बताती हूँ कि दवाई खाने से आराम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना पोस्चर ठीक रखना पड़ेगा। और उसमें से मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं वो लेडीज होती हैं, सिलाई करती हैं, इस तरह की जो लेडीज आती हैं जो झुक करके काम कर रही होती है वो होती है मैक्सिमम। तो आज फिर से मैं स्पेशल एक्सरसाइज बताती हूँ। इन एक्सरसाइज को करने से आपको बहुत ज्यादा आराम आ जाएगा पहले दिन से ही। तो जैसे ये बेड है, इस बेड पे आप लेटते हो, जब भी खाली समय है तब आप ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लेटना है। अब लेटने के बाद कोई पिलो वगैरह नहीं लेना है, इस तरीके से आप सीधे लेट जाइए। अब सबसे पहले आपको चिन टक करना है। इस तरीके से अपनी जो ये हमारी जो चिन होती है, ठोडी होती है, उसको ऐसे लगाएंगे और अपने नेक को लिफ्ट करना है। इस एक्सरसाइज का नाम ही है चिन टक हेड लिफ्ट। देखिए कैसे, ऐसे हल्का सा वो थोड़ा सा हेड लिफ्ट करना है, यानी एक पेंसिल होती है ना बच्चों की पेंसिल, बस उतना गैप होना चाहिए आपके हेड के और ये जो बेड है इसके बीच में। फिर आप नीचे रख देंगे। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस से नीचे रख दीजिए। फिर से चिन टक करिए इस तरीके से और हेड लिफ्ट करिए। फिर वापस चिन टक। अब ये एक्सरसाइज कम से कम 10 से 20 रेपिटेशन आपने करनी है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जैसे हमारा मुंह इस तरीके से रहता है, पहले तो अपनी चिन को नीचे लाइए, प्रेस करिए और हेड को थोड़ा सा लिफ्ट करना है।
इस तरीके से। अब ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपकी जो स्पाइन होती है उसका कर्व मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। जब हम इस तरीके से ये एक्सरसाइज करते हैं तो नेक के जितने भी फ्लेक्सर मसल होते हैं तो वो एकदम से स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेक की मसल वीक होने की वजह से ही हमारी जो नर्व होती है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है और इसलिए हमें गर्दन का दर्द आने लगता है। तो वो जो मसल होते हैं वो स्ट्रेंथन होने लगेंगे और काफी हद तक आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो आपके वर्टिब्राज होते हैं उनके बीच जो डिस्क होते हैं, तो वर्टिब्राज का गलत पोस्चर होने की वजह से वो डिस्क को कंप्रेस कर देते हैं, जिससे वहां पे पड़ी हुई जो नर्व होती है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और आपको नेक पेन आने लगता है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो जैसे ही वो कंप्रेशन या वो जो दबाव डिस्क के ऊपर आया हुआ होता है, जैसे ही वो रिलीज होगा इस एक्सरसाइज को करने से, क्योंकि आपकी नेक एक तरीके से एलोंगेट हो रही है, लंबी हो रही है, तो जैसे ही वो प्रेशर खत्म होगा डिस्क के ऊपर से, आपकी जो नर्व है वो भी एकदम से खुल जाएगी और ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में उल्टा हो जाएंगे, इस तरीके से उल्टा होना है। अब हाथों को ऐसे रख लीजिए, सबसे पहले हम सीधा ऐसे लेटेंगे, अब गर्दन को ऊपर उठाना है इस तरीके से। और ये एक्सरसाइज आपको उतने टाइम करनी है जब तक कि आपकी गर्दन दुखने ना लगे ये करते करते। अब इससे क्या होगा, जब आप गर्दन की इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो इससे जो गर्दन का कर्व होता है, यहाँ पे एक लोड्रोटिक कर्व होता है ना, इस तरीके से घुमावदार टी के आकार का, ये वाला जो कर्व होता है स्पाइन का, तो वो अच्छे तरीके से मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। अगर उसका कर्व बिगड़ भी गया है तो वो अपना कर्व जो उसका था उसको दोबारा से वो ठीक कर लेगा। तो ये एक्सरसाइज देखिए इस तरीके से करनी है, ध्यान से देख लीजिए ऐसे। और कम से कम 50 से 100 बार आप करते जाइए जब तक आप थक ना जाए, जब तक आपको थकान फील ना होने लगे, ऐसे ना लगने लगे कि आपकी गर्दन थक चुकी है। चाहे 100 बार करें, अगर 100 बार में नहीं थक रहे हैं तो 150 बार करें, 150 बार में भी नहीं थक रहे तो 200 बार करें। इस तरीके। अब इससे आपके यहाँ वाले जो पीछे के मसल है सारे स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएंगे और जो भी उनका काम था वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। कोई स्टिफनेस, जो भी दिक्कत थी आपकी, वो सारी दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब जो साइड के मसल होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं, जैसे आपका पोस्चर खराब रहता है तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज है। अब साइड में इस तरीके से लेट जाइए और साइड में ऐसे गर्दन को ऊपर उठाएंगे। ये एक्सरसाइज भी तब तक करें जब तक आपकी गर्दन फिर से ना दुखने लगे। जब गर्दन दुख जाए तो आप रुक जाएं और फिर आप थोड़ा रिलैक्स करके दूसरी साइड भी इसी तरीके से करें। दूसरी साइड से भी करके दिखाती हूँ। जब आप फ्री हो तो आराम से ये एक्सरसाइज आप लेट के कर सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप खाना खा के भी कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर से लेट जाएंगे। देखो, एक हमारा रोम्बोइड मसल होता है जो यहाँ पे होता है, यहाँ इस वाले एरिया पे होता है। कई बार ये भी स्टिफ हो जाता है नेक के पेन के साथ और यहाँ तक पूरा स्टिफनेस भी बढ़ जाती है और पेन भी बढ़ जाता है। तो इसको रिलीज करने के लिए, इसकी स्टिफनेस को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। सबसे पहले इस तरीके से उल्टे लेट जाएं, ऐसे हाथों को ऐसे रख लें साइड में और आपकी जो नाक है वो बेड से टिकी होनी चाहिए, यानी मुंह आपका बेड से लगा हुआ होना चाहिए। गर्दन को ऐसे नहीं उठाना है, इस तरीके से रखिए, सिर्फ हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है ऐसे। अब ये भी इतनी बार करनी है जब आप बहुत थक जाओ, आपको लगे कि बहुत थकान फील हो रही है और अब इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो उतने रेपिटेशन आपने करने हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लास्ट है वो दीवार के साथ करनी है और ये भी आपको रोज करनी है। अगर ये एक्सरसाइज आप कर लेते हो और फिर देखना कि बिल्कुल भी आपका गर्दन का दर्द रुकेगा नहीं। 10 से 15 दिन कर लो, अच्छे से कर लो, आपका सारा एकदम पोस्चर भी ठीक हो जाएगा और जो स्वेलिंग वगैरह आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। जो नर्व में पेन जा रहा था, आर्म में पेन आ रहा था, वो भी एकदम ठीक हो जाएगा।
तो लास्ट एक्सरसाइज देखिए, आपका जो सर है वो बिल्कुल दीवार से टच होना चाहिए। आपका सर, आपकी कमर बिल्कुल दीवार से टच है। आप सबसे पहले हाथों को ऊपर उठाइए, ऐसे पूरा दीवार से आपके हाथ भी सटे होने चाहिए, बिल्कुल दीवार में टच होने चाहिए। अब धीरे धीरे खिसकाते हुए इस तरीके से, ऐसे एल्बो को बेंड करते हुए इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे अपने हाथों को रख लेना है। इस तरीके से 10 सेकंड के लिए होल्ड, फिर वापस खिसकाते हुए, दीवार से खिसकाते हुए सीधा, और दीवार से खिसकाते हुए वापस। 10 सेकंड के लिए होल्ड। तो कितनी देर करनी है ये एक्सरसाइज? 10 से 20 रेपिटेशन के लिए, यानी 10 से 20 रेपिटेशन के लिए आप इस पोस्चर में रुके रहोगे इस तरीके से, क्योंकि हटना तो नहीं है दीवार के पास से। तो क्या होगा कि आपका जो स्पाइन का कर्व है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, आपका नेक का और कंधों का पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपकी जो स्टिफनेस है, जो भी स्वेलिंग है गर्दन में आई हुई, एकदम अच्छे से रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। 1-2 दिन आपको लगेगा कि और ज्यादा अकड़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने अपने पोस्चर को ठीक करना शुरू किया है। तो आपके जो मसल है वो स्ट्रेंथन होने शुरू होंगे, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं, अकड़ाहट ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा अगर आप डे बाय डे करते जा रहे हो। तो इस तरीके से आप करिए, और जितना भी गर्दन का दर्द है उसको आसानी से आप रिलीज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, उनका भी पोस्चर थोड़ा खराब हो रहा है, कई बार बच्चे भी कहने लगते हैं मम्मी कंधे में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो उनको भी एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।